हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम देख रहे हैं, आजकल हम इंडियन पॉलिटी का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 7 होगा। और कल हम लोग ऑलरेडी जो एडवोकेट अर्जुन सिंह थे आपको पढ़ाए थे कि सोवरेनिटी क्या होता है। तो उन्होंने आपको बताया था कि जो सोवरेनिटी जो होता है, ये नीति जो होता है हमारा जो अधिकार देता है कि हम एक सोवरेन कंट्री है, सिटीजन है, जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। और ये हमारा कहाँ से मिलता है? तो ये हमको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ पे लेता है? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया, आपको ये आप देखे होइएगा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया से हमारा जो प्रियम्बल है स्टार्ट होता है, वहां से ही हमारा सभी अधिकार मिलता है। तो एक हम सॉवरेन कंट्री है, हम हमारा जो कंट्री है सॉवरेन है। तो ये आप देख चुके थे, तो हम उससे आगे देखते हैं। तो उससे ये देखते हैं, तो उसके आगे टर्म में आता है क्या? सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या है? ये ये है इनइक्वालिटी सोशल इन टर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जो सोशलिज्म रिफर क्या होता है? सोशलिज्म रिफर्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन सोशल सिस्टम इन टर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट। ये बात करता है जो सोशलिज्म है ना, इन 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 इक्वालिटी नहीं रहना चाहिए। किस टर्म में? तो जो हमारा सोशल टर्म में हो गया, इकोनॉमी टर्म में हो गया, पॉलिटिकल राइट में हो गया, इसमें कहीं से भी इन इक्वालिटी नहीं रहना चाहिए। सभी आदमी का जो अधिकार है ना, मिलना चाहिए। फिर इसको डिटेल में बाद में, और जब आर्टिकल आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। ऐसा इसमें दिख रहा है कि इसमें कह रहा है कि इनइक्वालिटी जो है नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में। और ये जो एक सोशलिज्म का सबसे ज्यादा जो थ्योरी दिए थे, उन्होंने किसने दिया था? तो मार्क्स। मार्क्स जो थे, वो सबसे ज्यादा सोशलिज्म पर थ्योरी दिए थे, और उन्होंने सोसाइटी के फेवर में काम किया था। और उन्होंने कहा था कि हमारा जो जो ग्रास रूट लेवल पर ही काम होना चाहिए, और जो हर चीज को हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट से उन्होंने दूर रखा था। उन्होंने कहा था कि ये पब्लिक कंट्रोल या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल में उन्होंने कहा था। और गांधी जी भी थे सोशलिज्म का बहुत बड़ा फेवर में थे। और जो ये सोशलिज्म शब्द कहाँ हमको मिलता है? डीपीएसपी में भी मिलता है। डीपीएसपी में पूरा सोशलिज्म पर ही चर्चा है। गांधी और सोशलिज्म है, डीपीएसपी बहुत सारा है, तो उसमें बाद में हम पढ़ेंगे। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में है। उसमें भी सोशलिज्म की बात कर रहा है, लेकिन हम अभी तो प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। और ये इंडियन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है? हमारा इंडियन में क्या करता है? तो इंडियन कंटेक्स्ट इट फॉलो द व्यू एस्टेब्लिश सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बाय द डेमोक्रेटिक मीन। मतलब हम किसी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक मीन से, मतलब ये सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और ये जो कब हुआ था? तो ये जो हमारा जो सोशलिज्म जो शब्द है, सोशलिस्ट, जो कब ऐड हुआ था? तो ये ऐड हुआ था 1926 में। ये 1926 में आप लोग याद रखेंगे, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। और उसमें कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थे, इसको रिकमेंड किए थे कि ये होना चाहिए। और सारा भी चीज, और सारा भी शब्द जो वर्ड है इसमें ऐड हुए थे, जैसे सोशलिज्म हो गया और सेकुलर हो गया। जो सेकुलरिज्म जो होता है वो हो गया। ये सब जुड़ा उस समय ऐड हुआ था। तो उसका हम बाद में देखेंगे। तो ये है, ये आप याद रखेंगे, वीवीआई है। ये जो है, जो हमारा सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट जो शब्द है,
कब जुड़ा था? 1976 में। और ये रिकमेंड कौन किए थे, मतलब किस कमेटी के द्वारा हुआ था? तो ये रिकमेंडेशन जो था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। और इन्होंने ही, आप जब पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रिकमेंड किया था, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन्होंने किया था। आपको हम और आपको पहले ही कह चुके हैं कि ये जो है डीपीएसपी में भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है, उसमें भी इसका चर्चा किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग क्या करेंगे कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे कैसा लगता है वीडियो, इसमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या है। ऐसे ही हम छोटा छोटा पार्ट बाई पार्ट बना रहे हैं इसको, मतलब ये जो है पार्ट बाई पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, छोटा छोटा बना रहे हैं कि आप लोग 4-5 मिनट में ही एक टॉपिक जो होता है वो वन टॉपिक आप रिवाइज कर सके वन टॉपिक, और याद कर सके एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो आपको बताए सोशलिज्म का अर्थ जो है वो पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि सोशलिस्ट जो शब्द था वो पहले था कि नहीं, तो नहीं, 1926 के बाद आया। किसने किया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो था, इनके रिकमेंडेशन के कारण आया। अमेंडमेंट कौन था? तो अमेंडमेंट आपको पूछ सकता है, तो आपको अमेंडमेंट लिखना है कि 42nd अमेंडमेंट था। ऐसे इफ आपको इतना याद रखना है, और याद रखेंगे तो सही रहेगा। आप याद रखेंगे और इसको नोट्स बुक में लिखेंगे भी। इसको नोट्स बुक में आपको लिखना भी है, याद करना है, हम जैसे जैसे पढ़ाए। और ये सब क्या है कि हम इरेज कर देना है, तो इरेज करने का मतलब क्या है कि इसको आपको नोटबुक में लिखना है, लिख के याद करना है और कमेंट करना है। जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो दिक्कत है, समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ हो, इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आप कह सकते हैं थोड़ा और बड़ा वीडियो बनाए, छोटा बनाए, या इसमें और सा इंफॉर्मेशन डालें, तो उसी अनुसार से डालेंगे। कल जो अगला हम चर्चा करेंगे वो होगा सेकुलरिज्म पर, तो हम अच्छा से देखेंगे। ये तो देख चुके हैं क्योंकि इसमें इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।